हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक अलग से एक वीडियो लेके आया हूं जो कि स्पेसिफिकली है जो अभी आपका 14 को जो एग्जामिनेशन है HP टैट का, ठीक है। उस टैट खासकर नॉन मेडिकल का है 14 को पेपर। तो नॉन मेडिकल पे जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके 14 दिन में जो है वो मैं एक कोर्स करके वो कंप्लीट कर दूं अच्छे से, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ो और मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं, और आई होप कि जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा वहीं से पेपर आने वाला है। तो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो नंबर सिस्टम से हमेशा पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पुट अप होता है। एक नंबर बहुत ज़रूरी होता है, आप सबको पता है। जो लोग सेकंड और थर्ड टाइम अटैम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो एग्जामिनेशन में ना 80, 82, 85 नंबर लाना इजी है, लेकिन जो 5 नंबर जो हमें एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं ना, वो बहुत टिपिकल हो जाते हैं। एक क्वेश्चन का अलग से एक अपना एक महत्व है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, वो है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले 6 क्लास का सिलेबस है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ आप लोगों को, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कैसा नंबर होता है। तो लेट्स स्टार्ट। दैट इज फर्स्ट इज हमारा नेचुरल नंबर, राइट। तो नेचुरल नंबर के बारे में जब हम बात करेंगे तो 1 से लेके 1 2 3 सो ऑन टू इनफिनाइट तक। याद रखना, 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। सेकंड जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो होंगे आपके इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो आपके माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके फिर आपके पास यहाँ पे -3, -2, -1, देन 0, 1, 2 सो ऑन टू कहाँ तक चलेंगे? इन्फिनिटी तक। अच्छा, उसके बाद एक आपके पास इवन नंबर होते हैं और एक आपके पास ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें बताने का कुछ नहीं है। इवन नंबर वो जो 2, 4, 6, 8 सो ऑन चलेंगे, और ऑड नंबर वो जो 1, 3, 5 सो ऑन चलेंगे, राइट। तो ये आपके क्या हो गए? ऑड नंबर, इवन नंबर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नंबर है, दैट इज आपके रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये जो हमारी बुकिश डेफिनेशन है वो ये है। इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को ध्यान रखना। जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जाएंगे, जहां पे Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये समझने के लिए खास कुछ नहीं है, Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि अगर P के नीचे मैं यहाँ 0 लिख लूंगा ना, तो ये टर्म जो है वो नॉट डिफाइंड है इन मैथमेटिक्स। अभी तक डिफाइंड नहीं है ये, ठीक है। हम अपनी सहूलियत के लिए इसको इन्फिनिटी भी लिख लेते हैं कई बार, लेकिन ये डिफाइंड टर्म नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो P/Q की फॉर्म में जो टर्म्स होती हैं जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे आपका 1/2 है, ये P हो गया, और ये आपका Q हो गया, और जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपका ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, क्या 2, सिर्फ अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है? ठीक है, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आई होप। तो जो 2 है ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? तो यस, दिस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2/1 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 से अगर 2 को डिवाइड करूंगा तो आएगा तो अल्टीमेटली 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2/1 जो है दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे जो Q है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है, राइट। तो ये आपके क्या होते हैं? इसका मतलब क्या है कि ऑल द इंटीजर्स, जो भी इंटीजर हमारे पास प्रेजेंट है वो सारे क्या हैं? दीज आर रैशनल नंबर्स ऑल्सो, ठीक है। उसके अलावा जो आपके 1/2, 2/3 जितने भी ऐसे टर्म्स बनेंगी वो सारे भी क्या है? आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो पेपर में बार बार पूछा भी जाता है, वो पूछा जाता है इरेशनल नंबर्स के बारे में। क्या पूछा जाता है? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर होंगे? इरेशनल नंबर्स बेटे वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके, जैसे आपने कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी लाइक पाई।
पाई की वैल्यू होती है 22/7, या इसी को हम लिख लेते हैं 3.14। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ ना, तो यहाँ पे देखोगे तो 7 3 जा 21, 1 बच गया 0, 7 7 1 पॉइंट लग गया यहाँ पे, एक 0 लगने की वजह से, 7 1 जा 7, 3 बच गया यहाँ पे 30, 7 4 जा 28, 2 बच गए 0, राइट, 7 2 जा दैट इज 14 मतलब 6 बच गए, तो 6 0 60, ठीक है, तो 7 8, तो ऐसे ही ये टर्म जो है वो चलती रहेगी, ये कहीं खत्म नहीं होती हैं, ठीक है। इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, लेकिन एज अ वैल्यू मैं इसको क्या लिख लेता हूँ 3.14। तो ये वैल्यूज जो जिनका कोई एग्जैक्ट, अगर P/Q की फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ और इनको डिवाइड करना चाहूँ तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास नहीं आती है, वो सारे कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर होते हैं आपके इरेशनल नंबर। तो उन नंबर्स में मैं आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर बता रहा हूँ, एक आपके पास पाई, राइट, और दूसरा √2। √2 का भी जब मैं स्क्वायर रूट निकालने लगता हूँ, मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे स्क्वायर रूट निकालना पूछा हुआ था। इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा एक आपके लिए एक कॉम्पैक्ट जैसा एक मैथमेटिकल कोर्स लेके आऊं। तो आपके पास ये √2 होता है, राइट, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा ये दो टर्म्स। इसके अलावा जो आपके पास ये टर्म्स होती है ना, क्या 0.11111 जो खत्म नहीं होंगी, 0.999999 जो खत्म नहीं होंगी, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, राइट। अब एक बात और करते हैं, नंबर सिस्टम हमने पढ़ा, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताने वाला हूं, जो आपके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे हम यहाँ पे, जो पढ़ने बहुत जरूरी हैं। ये 3 फॉर्मूलाज या तो आपसे वो डायरेक्ट पूछ लेता है, फॉर्मूला ही पूछ लेता है, या इसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा विद एग्जांपल। तो आपका जो सबसे पहला फॉर्मूला है ना, दैट 1 + 2 + 3 + 4 so on to +n। अगर ये टर्म्स का मुझे सम निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज n × n + 1 / 2। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। आपसे पूछेगा कि आपके पास ये है 1 + 2 + 3 so on to, आपके पास टर्म दी है +50, 50 टर्म्स दे के रखिए। आपसे पूछेगा बताओ इसका सम क्या है, तो आप अब इनको ऐड करने तो नहीं लगोगे, आप 10 करने की ट्राई करो, ठीक है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, 50 करने लगोगे तो हो जाएगा पेपर, टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, 150 क्वेश्चन करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आप देखोगे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, तो n 1 से स्टार्ट हो रहा है 50 तक, तो 50 है, n तो 50 है, n नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। अगर मैं 1, 2, 3, 4 लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4। अगर मैं यहाँ पे इसको ना लिख के यहाँ लिखूं 5, 6, 7, 8, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4। 8 थोड़ी है, 4 ही है ना, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे भी 4 ही है। तो वैसे ही जब मैं इसका नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करूंगा तो कितनी है, 50। तो यहाँ पे होगा 50 × 50 + 1 कितना हो जाएगा, 50 + 1 51 / कितना 2, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा क्या, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, या मैं मल्टीप्लाई ही कर लेता हूं पहले, तो 5 & 25 & 0, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा डिवाइड बाय कितना, 2, तो 1 2 7 & 5। दिस इज योर सम ऑफ दीज ऑल नंबर्स। कहां तक, 50 तक का, राइट। निकालने की कोशिश करना, 1 2 10 निकालने की कोशिश करोगे तो मैं क्या करूंगा, 10 × 10 + 1 11 / 2, राइट। इसको डिवाइड कर लेता हूं 5, तो ये कितना आ गया आपके पास 55। दिस इज योर सम ऑफ दीज ऑल टर्म्स। आप निकाल के भी देख लो चाहे, राइट। ये मेरे पास एक फॉर्मूला था
वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर स्क्वायर टर्म दी होंगी, ये आपसे डायरेक्ट पूछता है कई बार पेपर में, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू n का स्क्वायर, राइट। तो इसका फॉर्मूला आपके पास है n इंटू n प्लस 1, इसी की तरह जैसे ऊपर हो रहा था n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे एक टर्म और जुड़ती है क्या, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे 2 से नहीं 6 से डिवाइड होता है, इस चीज को ध्यान रखना बस। ये आपका जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पेपर में डायरेक्ट भी पूछता है कई बार। अगर नहीं पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू 10 का स्क्वायर लिख लिया है, अच्छा जी बताओ इसका सम कितना होगा, तो क्या करोगे, सबका स्क्वायर लिखने लगोगे फिर उनको ऐड करोगे, नहीं, क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज डालना शुरू कर दोगे, क्या लिखोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाय 6, ठीक है। यहां से कर लोगे, यहां से आ जाएगा आपके पास 2 एंड 7 एंड 5, राइट। तो आपके पास ये हो गया आपका 77 मल्टीप्लाई बाय 5 जो हो गया 5 3 8, तो आपके पास ये आपका आंसर आ गया 385। सबका सम ऐड करोगे तो यही आपके पास आंसर आने वाला है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। इजी और ये क्वेश्चन पेपर में डालता है वो तो ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा भी आपको कि कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। इसके अलावा जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने पढ़ना है दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन टू n क्यूब। सिमिलर इंपॉर्टेंस है इसकी, कितना है ये, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह, इसी की तरह, ठीक है, रेस टू द पावर होल रेस टू द पावर 2, दिस इज द फॉर्मूला, होल रेस टू द पावर 2, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन जो है वो खुद सॉल्व करके बताओ मुझे, फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो पहला फॉर्मूला आपके पास ये हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो आपके पास ये हो गया, दिस फॉर्मूला, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड फॉर्मूला आपके पास क्यूब का फॉर्मूला हो गया, दैट इज दिस। ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से अपने दिमाग में रख लो अगर आपने ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने एपी का नाम सुना होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस पेपर के लिए। तो एपी जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, एपी हमारी 10th क्लास में आ जाती है, एपी के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमने पढ़ने होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ लोगे, लाइफ विल बी शॉर्ट आउट, सारे क्वेश्चन शॉर्ट आसानी से कर लोगे। कैसे, एपी को देखो थोड़ा सा, मैं आपको एपी का बैकग्राउंड बताता हूँ। एपी एक सीरीज है, कैसी सीरीज है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन टू AN, दिस सीरीज इज कॉल्ड एपी, राइट। ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है, लेकिन एपी में ना कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि आपका क्या होगा, जो ये दो टर्म्स होंगी, ये दो टर्म्स होंगी, या अगर मैं इन अगली दो टर्म्स को लूंगा या उससे अगली दो टर्म्स को लूंगा, इनका डिफरेंस बराबर आना चाहिए, तभी वो टर्म्स जो हैं वो एपी में कहलाती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2, फिर मैं यहाँ पे लिखूँ 4, फिर मैं यहाँ पे 6 लिखूँ, फिर मैं यहाँ पे 8 लिखूँ, ठीक है। तो जब मैं देखूंगा इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है 2, मतलब डी की वैल्यू, थोड़ा सा ध्यान रखना, टर्म्स बता रहा हूँ, जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये थोड़ा बहुत पता है, मैं जस्ट और जस्ट आपका आइडिया क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे, राइट। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सारी डी की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। सिर्फ यही वाली सीरीज जो है ना, ऐसी वाली सीरीज, सिर्फ यही वाली नहीं, ऐसी वाली, जैसे 1 3
5 ऑड नंबर ले लेता हूँ, वो वाली सीरीज, या आपके पास ज़्यादा गैप वाले नंबर ले लेता हूँ लाइक 8, 16, 24, ये वाली सीरीज। क्यों? क्योंकि इसमें गैप कितना है 8 का, आगे भी गैप कितना है 8 का, राइट। यहाँ पे गैप कितना है 2 का, और यहाँ पे भी गैप कितना है 2 का, जिसमें ये d बराबर होता है, उन्हीं टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एपी में बोलते हैं। तो एपी में कुछ फॉर्मूलाज जो हमने पढ़ने होते हैं, वो सबसे पहले ये है कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, जो सबसे लास्ट वाली टर्म है, अगर मैं उसको निकालना चाहता हूं ना, तो इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है a प्लस n-1 इंटू, ठीक है। अगर आपने ये बैकग्राउंड देखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं आपको लिटिल बिट आइडिया इसके बारे में दे सकता हूँ। मैंने आपको लिखा a1 प्लस a2 प्लस a3। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं a1 को a मानूं प्लस, ठीक है, डिफरेंस मैं इसका d मान लूं, जो डिफरेंस है, तो जो अगली टर्म मेरे पास आनी चाहिए वो इस a में क्या ऐड होना चाहिए। जैसे ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है, तो ये 4 कैसे आएगा, 2 में क्या ऐड होगा, 2 ऐड होगा 4 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड होगा 6 आ जाएगा, 6 में 2 ऐड होगा 8 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं फर्स्ट टर्म को a1 को a मानूं, तो इसमें जब d ऐड होगा, दिस डिफरेंस जब ऐड होगा, मतलब a प्लस d दूसरी टर्म होनी चाहिए मेरे पास, प्लस अगली टर्म क्या होनी चाहिए a प्लस 2d, डिफरेंस 2 बार ऐड कर सकता हूं मैं, a प्लस 2d, यहां पे भी आप ऐड करो, देखो 2 प्लस 2 4, अब इसी 2 में एक 2 और ऐड करो तो आप यहाँ पे 6 पाओगे, एक 2 और ऐड करोगे तो 8 पाओगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे प्लस सो ऑन टू, अब एक d तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, a सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, तो लास्ट वाली जो टर्म आएगी वो आएगी a प्लस d वाली टर्म एक कम रहेगी, दैट इज n-1 इंटू d। तो दिस इज द बैकग्राउंड कि जो a1 है ना, an है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर कुछ भी नहीं पढ़ना है तो इस फॉर्मूले को जरूर पढ़ लेना, सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, जो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा ये फॉर्मूला पक्का याद कर लेना, ठीक है। आपसे पूछेगा, टर्म देगा, वो आपको बोलेगा 2 नहीं लेता हूं, टर्म थोड़ी हैवी लेता हूं, लाइक आपको बोलेगा 4, फिर बोलेगा 8, फिर बोलेगा 12, सो ऑन टू 12, सो ऑन टू, बोलेगा आपको कि निकालो कि इसकी जो फर्स्ट 10 टर्म्स, अगर मैं ऐसे इनको बढ़ाता चलूं, ठीक है, तो जो पहली 10 टर्म्स होंगी उसका सम कितना होगा, उसका सम पूछ लेगा आपके पास। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पे देखोगे a की वैल्यू कितनी है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम a की वैल्यू बोलते हैं, जो a की वैल्यू है 4, d की वैल्यू मैं निकालूंगा सेकंड माइनस फर्स्ट करके, तो सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब 4, और n की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है, कितने टर्म्स का निकालना है, मैंने 10 टर्म्स का निकालना है, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10। तो जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। तो S10 n की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10-1 9 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू कितनी है 4। तो ये आपका जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 आ गया, तो आ गया 5 इंटू 8 प्लस 9 चौके 36, राइट। जो भी ये वैल्यू निकली वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन देखो, पूछा है द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो जो ऑड नंबर्स है ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 सो ऑन टू, बोला है n टर्म्स,
n टर्म्स का पूछा है, ठीक है। 1 2, आप देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का, मतलब ये आपकी एपी है, डिफरेंस 2 का है, ए की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं n सम ऑफ n टर्म्स निकालूंगा तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n की वैल्यू n ही है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2, माइनस 2 एंड प्लस 2 कैंसिल हो गए, तो Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2n, यहां से 2 से 2 कैंसिल, दैट इज n रेज टू द पावर 2। देन दिस इज योर आंसर, क्या, n रेज टू द पावर 2, सिंपल। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये HP टेट जो नॉन मेडिकल का 2021 में अभी हुआ है, उसके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, तो आपको पता होना चाहिए, पहले तो आइडिया लगाओ कि कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मान लो अगर मेरे पास ये नहीं दिया हो ना, ये नहीं दिया है, ये दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन टू, और यहाँ पे पूछा है कि सम दिया है, सम ऑफ n नंबर्स बोला है मुझे फाइंड आउट करो। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे ही निकलते हैं क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इवेलुएट, क्या इवेलुएट करना है कि 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 सो ऑन टू 50। तो एक तो यह है कि आप 50 से पीछे को ऐड करना स्टार्ट कर दो, आपका टाइम गया, ठीक है। और ये 2020 के पेपर में आया हुआ है, इसलिए आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं, सिर्फ उतने ही करने हैं मेरे भाई जितने मैंने करा दिए। कितने, 4 तो फॉर्मूलाज हैं टोटल, उनको याद कर लोगे तो आपका टेट के पेपर में 1 नंबर पक्का, ठीक है। नहीं आया तो आई एम सॉरी, मतलब ऐसा नहीं होता है। सो इवेलुएट क्या करना है कि 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस कितना है, सबसे पहले यही करना, क्या देखना, डिफरेंस देखना है कि क्या ये एपी तो नहीं बन रही है। एपी बनेगी, इजी हो जाएगा काम आपके लिए। 5 to 6 1 का डिफरेंस है, 6 to 7 1 का डिफरेंस है, 7 to 8 1 का डिफरेंस है। वाह, ये तो एपी बन गई। और एपी का सम पूछा है, ठीक है। तो एपी के सम का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब मुझे ढूंढना है क्या, n की वैल्यू कितनी दे के रखी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। n की वैल्यू टोटल टर्म्स कितनी है, 50 तक के लिए बोला है मुझे, लेकिन स्टार्टिंग की कितने टर्म्स मेरे पास यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 4 टर्म्स, 1 2 3 और 4 5 तो प्रेजेंट है, तो ये 4 टर्म्स प्रेजेंट नहीं है मेरे पास। इसका मतलब है 50 से 4 टर्म्स कम मेरे पास है। कितने टर्म्स है मेरे पास, 46 टर्म्स है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 46 हो गई। ये थोड़ा सा ना आपको मतलब अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। अब हम HP टेट का पेपर देने जा रहे हैं, बच्चों को भी तो सिखाना है अपने आगे। तो हमारे पास टर्म्स होंगी कितनी, n रेज टू द पावर 46। तो अब मैं निकालूंगा यहाँ पे S46, सिंपल सी बात है, इसी का निकालना है मैंने। तो n की वैल्यू तो मेरे पास हो गई 46 डिवाइड बाय 2। बात यहाँ पे करते हैं a की टर्म। तो a कौन सा नंबर होता है, जो सबसे आगे दिया होता है उसको a बोलते हैं हम। तो a की तो वैल्यू हो गई 5 प्लस n की वैल्यू मेरे पास 46 हो गई है। तो मैं यहाँ पे 46 माइनस 1 कर लेता हूँ 45 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे कितनी है, d की वैल्यू पुट अप करनी है मैंने, और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 ओनली, ठीक है। तो ये तो हो गया, राइट। तो ये बन गया आपके पास 2 and 3 23 मल्टीप्लाई बाय, अब ये आपके पास हो गया 10 प्लस 45 कितना हो गया आपके पास, 55 हो गया।
एंड 55 मल्टीप्लाई बाय 23 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, और ये आंसर जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है वो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। दो तो एपी से आगे, ये आपके पास 2020 में ही जो दूसरा एग्जाम, उसी एग्जाम के अंदर एक और क्वेश्चन 2 नंबर आगे थे, एक और क्वेश्चन आ गया था क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टू n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है। तो हमने बहुत अच्छे से फॉर्मूला पढ़ा क्या, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। 3 ही फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आ गया था। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछ लिया है फाइंड 30 टर्म्स, 30th टर्म। 30th टर्म क्या होगी इन एपी अगर 10, 7 और 4 की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ वैल्यूज निकालनी है। ए की वैल्यू कौन सी होती है, जो सबसे आगे होती है, ए इज इक्वल टू 10। डी यहाँ पे कितना है, डी इन दोनों का डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस है यहाँ पे 3, लेकिन कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो -3 डिफरेंस है। यहाँ से 10 में -3 करूंगा तो 7 आएगा, 7 में -3 करूंगा तो 4 आएगा, वैसे ही आगे को टर्म चलेगी। तो डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -3, राइट। और n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 30। बहुत आसान हो गया। क्या क्या निकालना है, फाइंड 30th टर्म निकालनी है। मैंने सम नहीं पूछा मेरे पास, क्या पूछा है, 30th टर्म। मतलब मेरे पास क्या निकालना है, A30 इज इक्वल टू फॉर्मूला जो पहले मैंने पढ़ा क्या, A प्लस n-1 इंटू डी। टोटल 5 फॉर्मूले हैं, याद कर लो, A प्लस n-1 इंटू डी। तो A30 इज इक्वल टू A की वैल्यू 10, A की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 30 -1 29 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू 3, सॉरी -3, D की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 10। अब ये माइनस बाहर चला गया, यहाँ पे -7 एंड 6 7 8 -87 से 10 चले गए तो कितना आ गया, -77। तो आपका ये आंसर यहाँ पे पेपर में है -77। ठीक है, -77। ये भी एचपीटेट के पेपर में आया हुआ 2018 में। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जो एचपीटेट 2017 में आया हुआ है, जो क्या है आपके पास, फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 to 10। फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 to 10। इसका मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सो ऑन टू 10 का स्क्वायर। इसको तो मैं करा भी चुका हूं, फिर से देख लो। वैल्यू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। जितने क्वेश्चन करोगे, जितनी बार ये फॉर्मूला लिखोगे, उतना जल्दी याद होगा। ठीक है, 5 फॉर्मूले हैं, याद कर लो। एक क्वेश्चन 1 नंबर आपका पक्का। जो आप लोग करते हैं ना कि सर मेरे 89 नंबर आए, 90 चाहिए थे। ठीक है, ये आपके लो, आपको मैं 90th नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, 89 नंबर आपके आ रहे थे, 1 नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आपके नंबर पे आएंगे और आपका टेट क्लियर है। ठीक है, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। n की वैल्यू 1, सॉरी n की वैल्यू 10, राइट। टर्म्स कितनी है, 10 इंटू 10 प्लस 1 11 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 कितना, 22 मतलब 21 डिवाइड बाय कितना 6। तो 2 and 7 and 5 and 77 मल्टीप्लाई बाय 5, जो आपके पास हो गया 7 5 35, 7 5 35, 36 37 36। अब सबसे पहली ऑप्शन आ गई क्या, 385। परफेक्ट परफेक्ट। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, आप पैटर्न देख रहे हो, हर एक पेपर में क्वेश्चन आया है। सिर्फ 5 ही फॉर्मूले याद करने हैं। मैं आपके लिए एक बार फिर से लिख देता हूं सारे। क्या, पहला फॉर्मूला मेरे पास 1
+2 प्लस सो ऑन टू, अगर n टर्म्स का सम पूछेगा उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। अगर पूछेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू n स्क्वायर, तो आपके पास फॉर्मूला होगा n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। अगर आपसे पूछेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस सो ऑन टू प्लस 3 क्यूब n क्यूब, ये मैं क्वेश्चन ऐड करना भूल गया, मैंने जब इसको टैली किया तो ये भी एक पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्या इसका फॉर्मूला पूछा है 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस सो ऑन टू n क्यूब का फॉर्मूला, जो क्या होगा आपके पास n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 होल रेज टू द पावर 2। ठीक है, और मैंने एपी के 2 फॉर्मूले आपको बताए। जो आपका पहला फॉर्मूला है दैट इज an, अगर nth टर्म मैंने निकालनी है, समनी, अगर मेरे को पूछेगा जैसे यहाँ पे पूछी है क्या 30th टर्म निकालने को पूछी है, तो nth टर्म अगर निकालने को पूछेगा तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, a प्लस n-1 इंटू डी। और आपके पास अगर सम पूछेगा sn, जो भी टर्म एपी में होंगी, तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूले याद कर लो, 1 नंबर पक्का है आपका। ओके, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द चैनल, एंड थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। हम ये सीरीज़ अब कंटिन्यू रखेंगे, 10 दिन है आपके पास। मैं कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन टैकल कर पाओ, क्योंकि जो HP टैट का पैटर्न है ना, वो ऐसा है कि सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर इन फॉर्मूलाज को और इन चीज़ों को आप लोग टैली कर लोगे तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हो। हम सबको पता है कि थोड़ा ही पुश करना है, बाकी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, मैक्सिमम आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ये जस्ट रिवीजन सेशन टाइप ले लो इसको, फटाफट से देखो और क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। ठीक है, thank you and have a wonderful day.